फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह से बहुत बिज़ी थी, तो आज मेरा थोड़ा सा सर भी बहुत दिख रहा है। तो अब मेरे बच्चों ने अभी बर्थडे पर पार्टी पर जाना है, तो मैं उनकी तैयारी कर रही थी। तो मेरी बेटी जो है वो रेडी हो रही है, बेटा भी रेडी हो रहा है क्योंकि उसका ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है। उसने पहले ट्यूशन पढ़नी है, फिर उसको बर्थडे पार्टी पर जाना है। तो फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा भी आ चुका है और ये पिज़्ज़ा मंगाया मैंने। थोड़ा सा मैं खाऊंगी, थोड़ा बेटी खाएगी। हमने कम ले अपने लिए, हम शेयर कर लेंगे। पहले डिनर भी बनाना है, डिनर की तैयारी करनी है, मार्केट भी जाना है, थोड़ा घर का थोड़ा सामान ग्रॉसरी वॉसरी लेनी है, तो वहाँ भी जाना है मार्केट। तो काफ़ी सारे काम हैं आज मेरे को। तो और ऊपर से बच्चों ने भी बर्थडे पर जाना है, बर्थडे पार्टी पे, तो वो भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो बेटी मेरी रेडी हो गई है, तो बेटे की ट्यूशन चल रही है। तो वैसे वो तो रेडी बैठा था, तो कहता मम्मा मैंने दूसरे कपड़े लगाने। मैंने चलो अब सर आ गए हैं, तो जब सर चले जाएंगे तो फिर दूसरे आप कपड़े लगा लेना। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ बेटी का, वो आएगी तो मैं उससे कुछ डिस्कशंस करने हैं सामान के बारे में। तो बर्थडे पर भी जाना है, तो मार्केट से जो लाना है उसकी भी कोई अपनी चीज़ें लानी होती तो मुझे वो पूरा बता देगी, तो फिर मैं चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ मार्केट। तो काफ़ी सारा सामान भी लेना है आज मुझे। तो अभी 1-2 दिन तो ऐसे बिज़ी रहेंगे क्योंकि अभी शॉपिंग करनी है राखी की। हमने कोई शॉपिंग नहीं की, बस बेटे के कपड़े ले पाए थे हम जब हम शॉपिंग करने गए थे। तो बेटी की भी रहते हैं और मेरी भी शॉपिंग अभी रहती है, मेरे हस्बैंड की शॉपिंग अभी रहती है। तो राखी भी लेनी है, तो गिफ्ट्स भी लेने हैं बच्चों के लिए। कज़न्स वसन जो बेटी को राखी बांधने आएंगे उनके लिए भी रिटर्न गिफ्ट्स लेने हैं। तो ये तो 2-3 दिन चलता ही रहेगा। त्यौहार जब आते हैं तो फिर आपको पता है बहुत स्केड्यूल बिज़ी हो जाता है, कभी कुछ लेना है, कभी कुछ लेना है, कभी कुछ। तो फिर इसी में सारा टाइम निकल जाता है। फिर राखी के बाद फिर जन्माष्टमी आ जाएगी, फिर उसकी तैयारी करनी। तो ऐसे देखिए फिर मतलब ऐसे पूरा टाइम निकल जाता है आपको। फिर काफ़ी थकावट भी मतलब बहुत एग्जर्शन हो जाती है उसके बाद। तो चलो देखते हैं, वेट करते हैं क्या। फिर रात का भी सोचना है, डिनर का क्या बनाऊं। हस्बैंड आ रहे हैं बहुत टाइम बाद, तो कुछ सोचूं अच्छा ही बनाऊंगी, कोई अच्छी सी डिश बनाऊंगी आज उनके लिए। चलो वॉशिंग मशीन में भी देखते हैं कपड़े धुले कि नहीं धुले हैं। कपड़े एक वॉश तो हो गया है, दोबारा से चलिए एक लॉट तो धुल गया है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो देखते हैं। फिर मेरी बेटी भी थोड़ी ढीली है आज फिर से। एक तो ये लाइट्स नहीं बंद कर पाते, मुझे ही लाइट्स भी बंद करनी पड़ती हैं। काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। बाहर देखती हूँ कपड़े सूखे कि नहीं। फ्रेंड्स, आज मेरे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। चलो कपड़े उतारते हैं। कपड़े भी सूख गए हमारे। देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज। चलो बारिश नहीं हुई, नहीं तो कपड़े फिर सूखने का नाम ही नहीं लेते हैं। देखिए कितनी धूप निकली हुई है अभी भी। तो थैंक गॉड मेरे कपड़े भी धुल गए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है बारिश में कपड़े सुखाना। पूरा घर फैल जाता है इनकी वजह से, कपड़ों की वजह से। घर में कपड़े कपड़े हो जाते हैं, फिर कभी कहीं डाल के सुखाओ, कहीं कहीं सुखाओ, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। सारे कपड़े सूख गए। कुछ कपड़े मैंने चेयर्स पे डाले थे, जहाँ जहाँ धूप थी वहाँ वहाँ मैंने कपड़े डाले थे। चलिए हो गया है मेरा काम भी। अभी और डाले मैंने क्योंकि कल थर्सडे, तो कल मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। थर्सडे को मैं कोई कपड़े नहीं धोती हूँ। तो चलो मेरे कपड़े तो धुल गए हैं, अच्छे से सूख भी गए हैं, थोड़ी इनको धूप भी अच्छी लग गई है। अदरवाइज़ बारिश में तो कपड़े बिल्कुल गीले गीले से रहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए भी। चलो कपड़े ले जाती हूँ मैं अंदर पहले, फिर प्लांट्स को पानी भी दूँगी। वैसे मॉर्निंग में बारिश तो आई थी, अभी भी गमले गीले ही हैं। फिर ज़्यादा पानी भी डालो तो फिर माली भैया कहते हैं आपने गमले ख़राब कर देते हो। पानी जब ऑलरेडी होता है तो इनमें ज़्यादा पानी मत डाला करो, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। देखिए ये थोड़े से बीच में
ख़राब भी हो गए, तो ये माली भैया से मैं कटवा दूँगी प्लांट्स। बहुत वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है प्लांट्स में, देखिए थोड़े गीले ही हैं अभी भी, तो कुछ जो सूखे हुए हैं इनमें डाल दूँगी, बाकी तो गीले ही हैं। चलो ये भी अच्छा बन गया है, ये वाले ये भी खिल गए आज, कितने सुंदर लग रहे हैं प्लांट्स। जब मैं मतलब प्लांट्स को देखो, अगर घर में ग्रीनरी हो तो एक नेचुरल मतलब पॉजिटिविटी घर में आती है, और नेगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं आती इससे। अगर आप प्लांट्स लगाओ घरों में, जैसे हर्ब्स, जैसे स्नेक प्लांट है कहती है, बहुत अच्छा होता है घर में लगाना। और भी काफ़ी प्लांट्स हैं जो घर में आपको ज़रूर लगाने चाहिए, उससे आपकी नेगेटिविटी बाहर ही रहती है, घर में नहीं आती है। तो फिर देखो अपने फ्रेंड्स, बेटे वो कपड़े रख लो। सुई पड़ी है, सुई देखना पड़ेगा किसको चाहिए। सुई मतलब सुई धागा वाला, सुई धागा भाई देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं कहाँ रखी है, शायद देखी मैंने। पड़ी है, देख ले फ्रेंड्स। चलो इसकी कज़न सुई मांग रही थी तो ढूंढ के देती हूँ। चलिए मैं आपसे भी मिलती हूँ। एप्पल दे दूँ, दे दूँ एप्पल? हाँ खाओगे एप्पल? जब आप एसी मतलब जब एसी से बाहर निकलते हैं और बाहर से फिर अंदर आते तो बहुत गर्मी लगती है, और आज मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो आज मैं मतलब अभी मैंने मेडिसिन नहीं खाए, तो मैंने जब मेरे हस्बैंड का कॉल आया था तो मेरे हस्बैंड ने बोला मेडिसिन ले लो, बट मैंने बोला मैं मेडिसिन नहीं लूँगी, क्योंकि मैं मतलब मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं नेचुरल मतलब ऐसे अपने आप को खुद हील, मेरी बॉडी खुद अपने आप को हील करे, तो मैं कुछ प्रिकॉशंस ले लेती हूँ अदरवाइज़, बट मैं मेडिसिन को ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ। तो देखिए थोड़ा तो रिलैक्स कर रही हूँ मैं। दवाई मैंने वैसे आज ले ली, क्योंकि जब मेरे को ज़्यादा दर्द होती है तो मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। तो अभी थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ मेडिसिन से, तो अब ठीक हो। नींद भी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, शायद दवाई का भी असर हो रहा है, नींद भी आ रही है। तो देखती हूँ, पहले बच्चों को भेजूँगी, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, सो जाऊँगी थोड़ा सा बच्चों को बर्थडे पर भेज के। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी आना है, उनके खाने की भी तैयारी करनी है, देखते क्या होता है फिर। अभी सोहान बेटा ट्यूशन पढ़ रहा है, बेटी अपना रेडी हो रही है, तो फिर मैंने भी उसको एप्पल भी दिया है, क्योंकि बाहर वो फिर जाएगी तो उसको ज़्यादा हैवी हो जाता है, फिर इसलिए वो थोड़ा कम खाती है, क्योंकि उसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी हुआ है, तो गॉल ब्लैडर पूरा रिमूव किया उसका लास्ट ईयर, तो इसलिए वो मतलब इतना ज़्यादा हैवी खा नहीं पाती। इसलिए वो मतलब जैसे जब उसको पार्टीज़ वार्टीज़ में जाना होता तो एक मील स्किप कर देती है, क्योंकि फिर बोलती है मम्मा फिर मैं वहाँ एंजॉय नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे को हैवी हो जाएगा, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर भी थोड़ा वो पहले से बहुत मतलब कॉन्शियस हो गई है अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि अब इतनी छोटी एज में उसका ब्लेडर पूरा रिमूव हुआ है, तो गॉल ब्लेडर, तो इसलिए वो थोड़ा डरती भी कुछ खाने से, क्योंकि आपको पता है गॉल ब्लेडर जब रिमूव होता है तो बहुत ही मूड स्विंग्स होते हैं, वॉमिटिंग आती, नॉशिया सा फील करता है बच्चा, बड़े भी, और गैस बनती है, तो इसलिए मतलब बहुत खाने पीने का मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं उसको बोलती भी हूँ बाहर का मत खाओ, मगर बच्चे फिर भी, चलो छोटे बच्चे हैं तो इतना उनको पता नहीं चलता, क्योंकि इधर उधर करने से वो सब डाइजेस्ट हो जाता है उनका, फिर भी उसको भी थोड़ा कमी, जब से उसका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है तो तब से उसको कमी थोड़ा खाना डाइजेस्ट हो पाता है बाहर का, तो फिर भी बच्चे तो मानते ही नहीं है ना, फिर भी खाना है ही बाहर का कुछ ना कुछ। तो फिर मैं करती हूँ डिनर की तैयारी। फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मुझे नए नए आइडियाज़ दीजिए, ताकि मैं आपके सामने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। तो मिलते हैं फिर, गुड बाय बाय।